बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। Dear viewers and students, अस्सलाम वालेकुम। आज हम एक नया टॉपिक शुरू कर रहे हैं, साइक्लिक ग्रुप। बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, थोड़ा सा मुश्किल भी है, जिसको अगर आप साथ साथ तवज्जो से ये काम करेंगे तो आसान हो जाएगा। लेकिन सबसे पहले, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं या अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको मेरे लेक्चर्स और उनके नोटिफिकेशन जो हैं बर वक्त मिल सके और आप उनसे भरपूर इस्तेफ़ादा उठा सकें। इस अपने दोस्तों के साथ भी इसको शेयर करें ताकि मैक्सिमम लोग इससे फ़ायदा उठा सकें। आइए शुरू करते हैं। तो साइक्लिक ग्रुप की डेफिनेशन आपके सामने है। सादा अल्फाज में साइक्लिक ग्रुप एक ऐसा ग्रुप होता है जिसको सिंगल एलिमेंट जनरेट करता है। सादा अल्फाज में साइक्लिक ग्रुप एक ऐसा ग्रुप होता है जिसको सिंगल एलिमेंट जनरेट करता है। ठीक है, कोई एक एलिमेंट उसको बनाता है, तो उस एलिमेंट की जो पावर्स हैं वो 1 बाय 1 इनका ना इंक्रीज हो रही होती है। तो आइए इसको अब हम इसकी प्रॉपर डेफिनेशन देखते हैं। अ ग्रुप जी इज सेड टू बी साइक्लिक। किसी ग्रुप जी को हम साइक्लिक ग्रुप कहेंगे इफ देयर एग्जिस्ट एन एलिमेंट ए इन जी such that every element of G can be written in the form A bar K, where K is an integer। अब इसका क्या मतलब है कि किसी ग्रुप G को हम साइक्लिक ग्रुप कहते हैं अगर G का कोई भी एलिमेंट हम लें और वो A की कोई ना कोई पावर होगा, उसको A की पावर की शक्ल में लिख सकें, पावर ऑफ ए हम उसको बना सकें, तो वो जो ग्रुप है वो साइक्लिक होगा। और उसको ग्रुप को हम इस तरीके से लिखते हैं। और ये जो ए है जिसकी पावर है ग्रुप के एलिमेंट्स, वो ए क्या कहलाता है? जनरेटर ऑफ जी। ए क्या कहलाएगा? जनरेटर ऑफ जी, यानी कि ग्रुप जी को बनाने वाला एलिमेंट। जिस एलिमेंट की वजह से ग्रुप जी बन रहा है वो जनरेटर कहलाता है। अब ऑर्डर ऑफ ए इज एन, ए का ऑर्डर एन हो, यानी इसका क्या मतलब है कि ए की पावर पहले हम ए की पावर्स को लेना शुरू कर दें, यानी कि ए की पावर 1 लें, 2 लें, 3 लें, 4 लें, इस तरह चलते जाएं। और जो ए की पावर ऐसी पावर जो हम ए की पावर लें और जो रिज़ल्ट है, जो आंसर है, वो आइडेंटिटी एलिमेंट आ जाए। ठीक, और ये सबसे स्मॉलेस्ट पावर होगी। ए की पावर लें हम और उसका रिज़ल्ट क्या आ जाए? आइडेंटिटी एलिमेंट आ जाए, तो ए की वो पावर जो है वो कहलाएगी ऑर्डर। अब ए की पावर एन अगर ई के बराबर है, ए की हमने पावर्स लेनी शुरू की या ए की पावर्स को हमने इंक्रीज करना शुरू किया और वो पावर क्या आ गई है? आइडेंटिटी एलिमेंट आ गई। उस पावर ने आइडेंटिटी बना दी है, तो फिर एन जो है एलिमेंट ए का ऑर्डर कहलाएगा। ठीक है जी। और जी जो है साइक्लिक ग्रुप होगा और उसका ऑर्डर होगा एन। ठीक है, और उसको हम लिखते हैं इस तरीके से। ये इसको लिखने का तरीका है। इसको पढ़ते कैसे हम? G is a cyclic group of order n generated by A। इसको हम कैसे पढ़ेंगे? G is a cyclic group of order n generated by A। अब ऑर्डर n होने का क्या मतलब है कि ग्रुप G जो है वो A से जनरेट हो रहा है,
ए की पावर्स इंक्रीज हो रही होंगी, यानी कि ए की पावर 1 2 3 4 5 इस तरीके से जा रही होंगी। तो ए की वो पावर जो ए की पावर लें हम और रिजल्ट क्या आ जाए आइडेंटिटी एलिमेंट, तो वो जो स्मॉलेस्ट पावर होगी वो क्या कहलाएगी, ग्रुप का ऑर्डर कहलाएगी। ये ग्रुप की डेफिनेशन हो गई है। अब इसमें याद रखने की जो बातें हैं, इस डेफिनेशन को क्लियर करने के लिए कुछ बातें हैं जो आपको याद होनी चाहिए। मुख्तलिफ टेस्ट में ये चीज़ें आपसे पूछी जाती हैं। अच्छा, ये साइक्लिक ग्रुप जो है, आप देखें क्या होता है, ये सिंगल एलिमेंट से जनरेट होता है। तो ये वो बात है जो मैंने लेक्चर के शुरू में आपको बताई है कि साइक्लिक ग्रुप क्या है, सिंगल एलिमेंट से जनरेट होता है। अब इसकी एग्जांपल्स आपके सामने कुछ रखी हैं मैंने, उन्हें देखते हैं। क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी आपको पता है क्या होता है, कौन कौन सी होते हैं, 1 ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर। अब हमारे पास एक सेट है जी जिसके एलिमेंट्स क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी हैं, 1 ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर उसके एलिमेंट्स हैं। अब ये जो सेट जी है ये साइक्लिक ग्रुप है। अब साइक्लिक ग्रुप आपको पता है किससे जनरेट होता है, सिंगल एलिमेंट से। तो हम देखते हैं कि कौन सा एलिमेंट इसको जनरेट कर रहा है। अब इसको देखें, नेक्स्ट में ओमेगा की पावर आपने 1 ली, ओमेगा आ जाएगा। ओमेगा की पावर आपने 2 ली, ओमेगा स्क्वायर आ जाएगा। ओमेगा की पावर 3 लिया आपने, ओमेगा क्यूब आ गया। और हम जानते हैं ओमेगा क्यूब 1 के इक्वल होता है। तो अब आप देखें, ये जो रिज़ल्ट है जो मैं निशान लगा रहा हूँ, ये वो एलिमेंट हैं जो हमारे आंसर्स आए हैं। हमने ओमेगा की पावर ली है तो हमारे पास मुख्तलिफ आंसर्स आए। अब वो आंसर आप देखें तो 1 आंसर है, ओमेगा आंसर है, ओमेगा स्क्वायर आंसर है। इन तीनों में देखें तो ओमेगा की पावर्स हमने 1 2 3 ली और जो आंसर्स आए वो 1 है, ओमेगा स्क्वायर है। इसका मतलब क्या हुआ कि ओमेगा जो है ग्रुप जी को जनरेट कर रहा है। ग्रुप जी के तमाम एलिमेंट्स ओमेगा के डिफरेंट पावर्स हैं, ठीक है। तो इसको हम लिख देंगे जी इज अ साइक्लिक ग्रुप ऑफ ऑर्डर 3 जनरेटेड बाय ओमेगा, ठीक है। और जी जो है ये उसको मैथमेटिकली लिखने का तरीका है, ऊपर वाले सेंटेंस को लिखने का ये मैथमेटिकल वे है। जी इज अ साइक्लिक ग्रुप ऑफ ऑर्डर 3 जनरेटेड बाय ओमेगा। ये हो गई एग्जांपल। एक एग्जांपल और देखें, फोर्थ रूट्स ऑफ यूनिटी। जी के एक सेट है जिसमें फोर्थ रूट्स ऑफ यूनिटी मौजूद हैं। आपको पता है फोर्थ रूट्स ऑफ यूनिटी क्या होते हैं, 1 -1 आयोटा माइनस आयोटा, ये फोर्थ रूट्स ऑफ यूनिटी हैं। अब हम नोट कर रहे हैं कि आयोटा की पावर आप 1 लें तो आंसर आ जाएगा आयोटा, आयोटा की पावर 2 लें आप तो आयोटा स्क्वायर, और हमें पता है आयोटा स्क्वायर क्या होता है, -1 होता है। फिर आयोटा की पावर आपने 3 ली तो आयोटा क्यूब बन गया। आयोटा क्यूब को आप लिख सकते हैं आयोटा स्क्वायर इंटू आयोटा, आयोटा स्क्वायर -1 के इक्वल होता है, वो लिख दिया। और इसका आंसर क्या आ गया, माइनस आयोटा। फिर आपने आयोटा की पावर 4 ली, आयोटा की पावर 4 को आप लिख सकते हैं आयोटा स्क्वायर इंटू आयोटा स्क्वायर, और आयोटा स्क्वायर क्या होता है, -1, वो लिखा आपने। और इसका रिजल्ट क्या आ गया, 1। तब आपने देखा आयोटा की पावर 4 1 आ गया, यानी कि आइडेंटिटी एलिमेंट आ गया। तब आप देखें हमारे पास जो आंसर्स आए हैं, ये मैं निशान लगा रहा हूँ, ये वो हैं जो हमारे पास आंसर आए हैं, ठीक है। ये मैंने निशान लगाया। इसमें आप देखें इसके अंदर जो आंसर आया है वो आपको आयोटा नज़र आ रहा है, जी में मौजूद है, -1 नज़र आ रहा है, जी में मौजूद है।
माइनस आयोटा नज़र आ रहा है जी में मौजूद है, 1 नज़र आ रहा है जी में मौजूद है। तो आयोटा की पावर आपने 1 2 3 4 ली, तो ये क्या हो गया, जो आंसर्स आ रहे हैं वो सारे जी में मौजूद हैं। और आयोटा की पावर 4 1 के इक्वल आ गई, यानी कि आइडेंटिटी के इक्वल आ गई। इसका मतलब क्या हुआ, आयोटा का ऑर्डर 4 है, क्योंकि आयोटा की पावर 4 से जो एलिमेंट आयोटा था वो किस में चेंज हो गया, आइडेंटिटी में। ठीक, तो ये एन जो है युगल है, जो हम कहते हैं ना ग्रुप जी का ऑर्डर एन है, तो एन यहाँ पर कितना हो गया, 4। तो यहाँ पर हमने नोट किया कि जी जो है एक साइक्लिक ग्रुप है जिसका ऑर्डर 4 है, और किससे जनरेट हो रहा है, आयोटा से जनरेट हो रहा है। तो इसी बात को हमने यहाँ लिख दिया है कि जी इज अ साइक्लिक ग्रुप ऑफ ऑर्डर 4 जनरेटेड बाय आयोटा। ठीक है जी, और उसका मैथमेटिकल वे ऑफ राइटिंग ये हो गया आपके सामने, जी इज अ साइक्लिक ग्रुप ऑफ ऑर्डर 4 जनरेटेड बाय आयोटा। अब यहाँ पर एक चीज़ और भी देखें, अब हमने आयोटा से चेक किया ना, अब माइनस आयोटा से चेक कर रहे हैं। अब माइनस आयोटा से जब आपने लिखा माइनस आयोटा की पावर 1 माइनस आयोटा आ जाएगा। ठीक है जी, आयोटा माइनस आयोटा की पावर 2 लेंगे, आयोटा स्क्वायर आएगा, आंसर क्या आ जाएगा, -1। उसके बाद आयोटा माइनस आयोटा की पावर 3 लिया आपने, माइनस आयोटा क्यूब हो गया, आयोटा क्यूब को आप आयोटा स्क्वायर इंटू आयोटा लिख सकते हैं। तो इसका आंसर क्या आ गया, आयोटा। इसका आंसर आयोटा आ गया। उसके बाद माइनस आयोटा की पावर 4 लिया आपने, आयोटा 4 को आयोटा स्क्वायर इंटू आयोटा स्क्वायर लिखा, और इसका आंसर क्या आ गया, 1। तब आपने देखा कि जो रिज़ल्ट है, ये जो मैंने सर्कल कर दिए हैं, ये सारे जी के एलिमेंट हैं, इनके अलावा जी में कोई और एलिमेंट मौजूद नहीं है। माइनस आयोटा की पावर 4 ली आपने, जो रिज़ल्ट आया 1 आया, यानी कि आइडेंटिटी एलिमेंट आ गया। इसका मतलब ये है कि माइनस आयोटा का जो ऑर्डर है वो 1 है, और माइनस आयोटा जो है ग्रुप जी को जनरेट कर रहा है। अब आयोटा भी ग्रुप जी को जनरेट कर रहा है, माइनस आयोटा भी ग्रुप जी को जनरेट कर रहा है। तो आयोटा और माइनस आयोटा एक दूसरे के इन्वर्स हैं। तो एलिमेंट्स एक दूसरे के इन्वर्स होते हैं, अगर हम उनको मल्टीप्लाई करें आंसर आइडेंटिटी एलिमेंट आ जाए। आयोटा को जब हम माइनस आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस आयोटा स्क्वायर आएगा, और आयोटा स्क्वायर -1 के इक्वल होता है, इसलिए माइनस और -1 आपस में मिलकर क्या हो जाएंगे, +1। तो यानी कि आयोटा को जब आपने माइनस आयोटा से मल्टीप्लाई किया तो आंसर क्या आ गया, 1। ठीक, इसलिए आयोटा और माइनस आयोटा क्या एक दूसरे के इन्वर्स हैं। यहाँ से एक बात और ये रिज़ल्ट है कि अगर किसी ग्रुप का कोई एलिमेंट जनरेटर है तो उसका जो इन्वर्स होगा वो भी लाजमी जनरेटर होगा। ठीक है जी, तो यहाँ पर हमने ये शो कर दिया या देख लिया कि माइनस आयोटा जो है ग्रुप जी का जनरेटर है। तो इसका मतलब क्या हुआ, एक बात तो ये हो गई, दूसरी बात ये है कि साइक्लिक ग्रुप के जो है एक से ज़्यादा जनरेटर हो सकते हैं। साइक्लिक ग्रुप के एक से ज़्यादा जनरेटर हो सकते हैं। साइक्लिक ग्रुप हैज़ मोर देन 1 जनरेटर। अच्छा, अब और बात जो है यहाँ पर, साइक्लिक ग्रुप इज आल्सो कॉल्ड मोनोजीनियस ग्रुप। साइक्लिक ग्रुप का दूसरा नाम जो है वो है मोनोजीनियस ग्रुप। साइक्लिक ग्रुप को हम मोनोजीनियस ग्रुप भी कहते हैं। ठीक है, ये बातें ऑब्जेक्टिव के पॉइंट ऑफ व्यू से याद होनी चाहिए जब आप मुख्तलिफ टेस्ट देते हैं जॉब्स के हवाले से, और उसमें मैथमेटिक्स इन्वॉल्व होता है, तो इस तरह की चीज़ें आपसे पूछी जा सकती हैं। उसके बाद नंबर 4 पर आप चेक करें, तो इसमें क्या लिखा हुआ है मैंने कि एन एलिमेंट जी इज़ द जनरेटर ऑफ जी, देन इट्स इनवर्स इज आल्सो द जनरेटर ऑफ जी। तो ये बात अभी हमने एग्जाम्पल की शक्ल में देखी है
ये आयोटा जनरेटर था, तो माइनस आयोटा भी ग्रुप जी का जनरेटर है। तो आयोटा और माइनस आयोटा एक दूसरे के इन्वर्स हैं। तो यही बात यहाँ पर लिखी हुई है कि किसी ग्रुप का अगर कोई एलिमेंट जनरेटर है तो उसका इन्वर्स भी लाजमी उसका जनरेटर होगा। तो ये हो गया। उसके बाद नेक्स्ट में a cyclic group is group which can be generated by a single element। ठीक है, ये बात वो शुरू में कही थी कि कोई साइक्लिक ग्रुप है वो सिंगल एलिमेंट ए से जनरेट हो रहा है। तो इसका मतलब क्या होगा, एवरी एलिमेंट ऑफ जी हैज़ द फॉर्म ए पावर एन फॉर सम इंटीजर एन। यानी कि जी का हर एलिमेंट ए की कोई पावर होगा। कोई एलिमेंट ए की पावर 1 होगा, कोई ए की पावर 2 होगा, कोई ए की पावर 3 होगा, इस तरीके से। तो ये बात हो गई। उसके बाद जी नेक्स्ट अब देखें फिनाइट साइक्लिक ग्रुप। एक साइक्लिक ग्रुप है, उस साइक्लिक ग्रुप को हम फिनाइट कहेंगे अगर उस ग्रुप का जो ऑर्डर है वो फिनाइट है। साइक्लिक ग्रुप फिनाइट होगा अगर उस ग्रुप का ऑर्डर फिनाइट है। तो आपके पास कोई ग्रुप है जी, ए उसका कोई एलिमेंट है, ठीक है। लेट जी बी ए साइक्लिक ग्रुप, यानी कि हमारे पास कोई साइक्लिक ग्रुप है जी एंड ए बिलोंग टू जी, ए जी का कोई भी एलिमेंट है। और ये क्या है, जनरेटर ऑफ जी है, जी को जनरेट कर रहा है। देन जी इज कॉल्ड फिनाइट साइक्लिक ग्रुप ऑफ ऑर्डर, मतलब जी इज कॉल्ड फिनाइट साइक्लिक ग्रुप इफ ऑर्डर ऑफ ए इज फिनाइट। अगर ए का ऑर्डर फिनाइट है तो जी भी फिनाइट है, क्योंकि जी को बनाने वाला एलिमेंट जो है वो ए है। अब ए का ऑर्डर अगर फिनाइट है तो जी का ऑर्डर भी फिनाइट हो जाएगा। तो देयर इज लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर n सच दैट a पावर n इज इक्वल टू e। हमारे पास कोई लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर है n, जिसको हम a की पावर बनाते हैं तो रिजल्ट क्या आता है, आइडेंटिटी एलिमेंट आ जाता है। तो फिर हम क्या कहते हैं, जी इज कॉल्ड अ फिनाइट साइक्लिक ग्रुप ऑफ ऑर्डर n and is written as G is a cyclic group of order n generated by E। इसको हमने इसी लेक्चर में आज देखा है। इसको पढ़ने का तरीका क्या है, G is a cyclic group of order n generated by A। तो ये हो गया कि अगर एलिमेंट जो ग्रुप को जनरेट कर रहा है उसका ऑर्डर फिनाइट है तो साइक्लिक ग्रुप जो है वो भी फिनाइट साइक्लिक ग्रुप हो जाएगा। ठीक है, सादा अल्फाज में फिनाइट साइक्लिक ग्रुप क्या है कि जिस एलिमेंट से ये ग्रुप जनरेट हो रहा है अगर उसका ऑर्डर फिनाइट है तो वो एलिमेंट वो ग्रुप क्या हो जाएगा, फिनाइट साइक्लिक ग्रुप हो जाएगा। ठीक है जी, फिर देख लें एक दफ़ा फिनाइट साइक्लिक ग्रुप क्या है कि एक ऐसा ग्रुप है जो जनरेट हो रहा है इससे सिंगल एलिमेंट से। अब उस सिंगल एलिमेंट का ऑर्डर अगर फिनाइट है तो ग्रुप भी फिनाइट होगा, और क्योंकि साइक्लिक ग्रुप है इसलिए फिनाइट साइक्लिक ग्रुप हो जाएगा। अब हम देखते हैं इन्फिनिट साइक्लिक ग्रुप। अब इन्फिनिट साइक्लिक ग्रुप जो है, जिस तरह फिनाइट साइक्लिक ग्रुप में एलिमेंट का ऑर्डर फिनाइट था तो ग्रुप भी फिनाइट था। अब अगर यहाँ पर एलिमेंट का ऑर्डर इन्फिनिट है तो फिर जो ग्रुप है वो भी इन्फिनिट ग्रुप होगा, यानी कि इन्फिनिट साइक्लिक ग्रुप होगा। इसका मतलब क्या हुआ कि ए वहाँ पर फिनाइट ग्रुप में हम क्या कहते थे, हम कहते थे ए की पावर n आइडेंटिटी के बराबर है, यानी कि वहाँ पर कोई ऐसा n हमारे पास होता था जो ए को आइडेंटिटी बना देता था। अब इस केस में क्या है, ऐसा कोई n हमारे पास नहीं है, यानी कि ए की कोई भी पावर ऐसी नहीं है जिसको आप ए के ऊपर अप्लाई करें और रिजल्ट आइडेंटिटी एलिमेंट आ जाए। तो इसके लिए इसमें क्या होगा, ऐसे ग्रुप को हम क्या कहते हैं, इन्फिनिट साइक्लिक ग्रुप कहते हैं। अ ग्रुप जी इज सेड टू बी साइक्लिक ग्रुप ऑफ इन्फिनिट ऑर्डर इफ ऑर्डर ऑफ एनी एलिमेंट ए इन जी इज इन्फिनिट। यानी कि
ग्रुप जी का कोई भी एलिमेंट हो उसका ऑर्डर इन्फिनिट है तो फिर वो ग्रुप भी इन्फिनिट ग्रुप होगा, क्योंकि हम साइक्लिक ग्रुप की बात कर रहे हैं इसलिए वो क्या होगा, इन्फिनिट साइक्लिक ग्रुप। ठीक है जी। तो यानी कि कोई भी एलिमेंट, यहाँ पर लास्ट लाइन देखें अगर आप, देयर इज नो पॉजिटिव इंटीजर एन फॉर विच ए पावर एन इज इक्वल टू ई, यानी कि ऐसा कोई भी एलिमेंट नहीं है हमारे पास, यानी पॉजिटिव इंटीजर जिसको हम ए की पावर बनाएं और रिजल्ट आइडेंटिटी एलिमेंट आ जाए, तो ऐसा ग्रुप क्या कहलाता है, इन्फिनिट साइक्लिक ग्रुप कहलाता है। तो ये हमारा आज का जो टॉपिक था थोड़ा सा मुश्किल है, डेफिनेशंस हैं, इनको बार बार आप देखेंगे, याद करेंगे, समझेंगे तो ये आपके लिए आसान हो जाएगा। अगर आप इसको लाइट लेंगे तो ये काम बहुत मुश्किल है। और ये आज हमने निकाला, पहली ईंट रखी है इस सिलसिले की, और अगर आपने इस पहले ईंट को सही रख लिया तो आपका काम बहुत आसान हो जाएगा। और अगर पहली ईंट ही गलत रखी गई तो इसके बाद जो काम है वो आपके लिए मुश्किल हो जाएगा। फिर आप कहेंगे कि ये जो चीज़ है ये बहुत मुश्किल है, बस इसे हम नहीं करते, और ये कोई हल नहीं है ना। अगर मुश्किल काम होता है इसका मतलब ये नहीं होता कि उसको हम छोड़ दें, उसका मतलब ये होता है कि हम उसको ज़्यादा टाइम दें, उसको समझें, बार बार उसको देखें, बार बार उस काम को करें। उससे क्या होगा कि वो जो मुश्किल चीज़ें हमें नज़र आ रही थी वो हमारे लिए आसान होना शुरू हो जाएंगी। इसलिए इसको आप बार बार देखेंगे, और किसी जगह पर कन्फ्यूजन हो, आपको ना चीज़ समझ आ रही हो, तो मुझे आप कमेंट कर दें, मैं इंशाल्लाह आपको दोबारा बता दूँगा। ठीक है, चलो, अल्लाह हाफिज़, विश यू बेस्ट ऑफ लक।